हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये है पारिजात, हरसिंगार, शेफाली और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसे घर में लगाना शुभ मानते हैं। और इस प्लांट का हर हिस्सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी रखता है और इसकी तासीर गर्म होती है। तो देखिए, प्लांट जिस पॉट में लगा हुआ था वो बंदर ने ईंट गिराकर तोड़ दिया है। और लकीली उसी दिन जो हर माल 20 रुपए का जो सामान बेचते हैं, उनसे मैंने ये 20 रुपीज़ का गमला ले लिया 8 इंच का, ताकि अभी के लिए मैं इस प्लांट को इसमें लगा दूं। तो इस गमले के नीचे मैंने होल्स कर दिए और पत्थर रख दिए ताकि ब्लॉकेज ना हो एक्सेस वाटर निकलने में। तो इसमें मिट्टी मैंने पहले वाले पॉट की ही डाल दी, जिसके अंदर एक हिस्सा गोबर खाद और एक हिस्सा गार्डन सॉइल मिक्स था। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी खासी रूट्स डेवलप हो गई थी। तो ये प्लांट मैंने नर्सरी से ही लिया था 20 रुपीज़ में, और काफ़ी इसकी जो रूट्स हैं वो टूट भी गई थी। तो देखते हैं ये आगे सरवाइव कर पाता है कि नहीं। मिट्टी मेरी काफ़ी ज़्यादा गीली थी तो मैंने पानी नहीं डाला इसमें। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो पहला जो पानी रहता है वो आपको अच्छे से देना रहता है, ताकि जो मिट्टी है वो सेटल हो जाए और कोई उसमें एयर बबल्स ना बने। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि पौधा लगाने के बाद मिट्टी कभी भी दबानी नहीं है। वो आप पानी जब डालेंगे तो उससे वो सेटल हो जाएगी मिट्टी। अगर पौधा लगाने से पहले आप मिट्टी को प्रेस कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसके बाद में नहीं करना, क्योंकि जड़ें टूटने की ज़्यादा उसमें चांसेस हो जाते हैं। नहीं तो प्लांट आपका शॉक में चला जाता है और सारे पत्ते गिरा देता है और फिर रिवाइव करने में टाइम लगा देता है, और यहाँ तक कि सर्वाइवर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो मैंने इसको लगा के ऊपर छत पे ही बाकी प्लांट्स के बीच में रख दिया था, क्योंकि ये छोटा सा ही तो गमला था 8 इंच का, जहाँ इसको हल्की फुल्की धूप और बारिश मिलती रही। तो प्लांट मेरा ज़्यादा शौक में नहीं गया। देखिए इसमें कली बन रही है जो कि रात को खिल गया था फ्लावर इसमें, ज़्यादा रूट्स टूटने के बाद भी, क्योंकि सितंबर के टेम्परेचर ने इसको सपोर्ट किया। तो इसके रूट्स अगर डिस्टर्ब हो जाए फिर भी ये प्लांट अपना चल जाता है, बट थोड़ी सी केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो फ्लावर रहता है ये केवल रात में ही खिलता है और हल्की हल्की भीनी भीनी इसमें महक आती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो ये जो अपना फ्लावर की जो डंडी सी रहती है वहाँ से हट जाता है, या फिर वहीं पे रखा रहता है, नहीं तो फिर वो नीचे गिर जाता है। अगर ये प्लांट ज़मीन में लगाया है आपने तो इसकी हाइट जो है वो 9 to 10 फीट तक चली जाती है, और गमले के अंदर आप इसकी हाइट जो है मेंटेन कर सकते हैं रेगुलर प्रूनिंग से। तो मैंने तो इसको प्लास्टिक के गमले में लगा दिया, बट आप नहीं लगाना, क्योंकि इसको क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। प्लास्टिक के गमले में बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ना तो ये प्लांट ज़्यादा गर्मी सहन कर पाता है और ना ही ज़्यादा ठंड सहन कर पाता है। इन दोनों ही सीजन्स के अंदर इसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस मौसम के अंदर ना तो आपको इसकी प्रूनिंग करनी है और ना ही इसको रिपोर्ट करना है, नहीं तो ये आपका डायबैक हो सकता है प्लांट। तो जब ज़्यादा गर्मी हो तब आप इस प्लांट को ऐसी शेडी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इसको पूरे दिन की धूप नहीं मिले, केवल सुबह की 1 घंटे की धूप मिल जाए वो बहुत है। और फिर उसके बाद जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है तब आप इसको फुल डे के सनलाइट में रख सकते हैं। और ठंड में आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको कोहरा या फॉग छू ना पाए। वैसे तो इसमें फ्लावर जो है लेट नवंबर तक आते रहते हैं अगर आपने फुल डे के सनलाइट में रखा हुआ है। और जैसे ही जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंड की ओर बढ़ता है, फॉग वगैरह हो जाती है, तो ये प्लांट जो है आपका डोरमेंसी में चला जाता है, सो जाता है। और इस प्लांट के अंदर जब भयंकर गर्मी का सीज़न चला जाता है तब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि तभी इसको टेम्परेचर मिलता है कुछ 15 से लेकर 35 डिग्री तक के बीच का। तो वही इसके लिए बहुत बेस्ट होता है। इसमें ये फ्लावर्स और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाता है। तो इसमें फ्लावरिंग का वही सीज़न रहेगा, फिर जो आपके जुलाई एंड या फिर अगस्त में होता है तब इसमें कलियां आती हैं और 1 महीने के बाद वो फूल बन जाते हैं। फिर उसके बाद में सीड्स बनते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद ये जब ड्राई हो जाते हैं पूरे तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। तो इसके जो सीड्स हैं ना वो ज़्यादातर आप कलेक्ट कर सकते हैं मई जून जुलाई में। तो आप इसको सीड और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। बाहर का मौसम और बारिश का मौसम बेस्ट रहता है, और ज़्यादा या फिर कम पानी देने से मर सकता है, तो मिट्टी में नमी बना कर रखें। और आप इसको गोबर की खाद दे सकते हैं मंथ में 2 बार। मई जून के बाद में देंगे तो बेस्ट रहता है, क्योंकि तभी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। और फिर गुड़ाई कर दें, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे कर दें। तो ये प्लांट मेरे पास पिछले साल भी था जो कि ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से सरवाइव नहीं कर पाया, और इसकी लीव्स ब्राउन होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से।
और मैंने इसके अंदर कोई ख़ास पेस्ट अटैक तो देखा नहीं है, बट कभी कभार इसकी लीव्स जो हैं इसमें होल्स हो जाते हैं, तो वो शायद वो कैटरपिलर करती होगी, बट मैंने कभी इसके प्लांट पे कैटरपिलर्स देखी तो नहीं। तो उसके लिए आप सोप वाटर या फिर नीम ऑयल अगर शाम को स्प्रे कर देंगे और नेक्स्ट डे नॉर्मल वाटर स्प्रे कर देंगे तो सारी जितनी भी बीमारियां रहती हैं पौधे की वो चली जाती हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।